दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आज दिन है गुरुवार का और तारीख है 22 अगस्त। तो सुबह का टाइम है, 10 बज रहा है और मेरा घर का जो भी काम है ना वो सारा कुछ हो गया है। पूजा पाठ सब करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। और देखिए आज ना मैं हेयर वॉश की हूँ। तो पूजा जब कर रही थी ना तो मैं जूड़ा बना के की थी। तो अभी बाल मेरा देखिए खुला हुआ है, अभी मैं खोल ली हूँ क्योंकि ना बाल मेरा गीला है। और आज ना मेरा फास्ट है, तो आज बहुला है, इसको गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यूपी बिहार के जो भी लोग होंगे उनको पता होगा। तो मेरे यहाँ भी व्रत किया जाता है, तो मेरा भी आज व्रत है। और सबसे पहले आप लोगों को तो बहुला चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के यहाँ भी होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज थर्सडे का दिन है। आज के दिन तो हेयर वॉश वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जब मान लीजिए व्रत वगैरह होता है ना तो उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हेयर वॉश किया है। और देखिए मतलब एक दिन पहले अगर आप लहसुन प्याज वगैरह खा रहे हैं ना तो कोई भी व्रत हो हेयर वॉश करके ही करना चाहिए। तो बस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो भगोने को खाली कर ली हूँ, क्योंकि आज का दूध जब आएगा ना तो उसके लिए भगोना चाहिए। एक भगोना पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है और ये वाला दूध मैं दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र करके रख दी हूँ। तो देखिए आज ना बहुला है ना, तो इसमें मतलब सेवई वगैरह बनाया जाता है। तो मतलब दूध आज ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बचेगा नहीं। तो बस देखिए अभी नाश्ते का टाइम है और यहाँ पे मैं फ्रूट वगैरह निकाल ली हूँ। तो जब नाश्ते का टाइम होता है ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब चाय पानी का जब टाइम होता है तो सिर में थोड़ा सा दर्द सा होता है कि कुछ खा लें। तो मैंने सोचा कि ये फ्रूट ऐसे पड़ा हुआ है और यही टाइम है, क्योंकि ना इस व्रत में शाम के टाइम खाना खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ते की जगह पे ना फ्रूट कट करके खा लेते हैं। तो सारा ही फ्रूट कट करके मैं बच्चों के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और आज हस्बैंड जी भी नाश्ते में फ्रूट ही लेंगे, क्योंकि ना मतलब उनको भी टाइम नहीं मिलता है खाने के लिए। शाम में दो तो शाम में चाय के टाइम नहीं खाते हैं और खाना खाने के बाद दो तो फिर कहते हैं कि पेट भरा हुआ है। तो इस तरीके से ना फ्रूट बच जाता है तो वो भी नहीं खाते हैं। तो मैंने बोला कि आज आप रोटी वगैरह मत खाइए, फ्रूट ही खा लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, मैं भी यही खा लूँगा। तो बस यहाँ पे देखिए पपाया है, इसको मैं छील के और कट कर रही हूँ और उसके बाद से फिर हम दोनों लोग खा लेंगे। और कुछ नाशपाती वगैरह पड़ा हुआ है, तो अभी हस्बैंड जी ना पूजा करने बैठे हैं, तब तक मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। जब वो आ जाएंगे फिर हम दोनों लोग खा लेंगे। तो देखिए फ्रिज में रख दी थी, ठंडा भी हो गया है और ये मतलब पूजा करके आ गए हैं। तो देखिए हम दोनों लोग अब मतलब नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद से फ्रूट खाने के थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मतलब तुरंत फ्रूट खाने के बाद चाय नहीं चढ़ाई हूँ, थोड़ी देर के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चाय चढ़ा दी हूँ। और इस बीच देखिए मेरा बाल भी ना सूख गया है और गर्मी सी भी लग रही थी, तो मैंने फिर से दोबारा से जूड़ा बना लिया है। तो चलिए चाय बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूध पानी चढ़ा के चीनी चाय की पत्ती मैं डाल रही हूँ और इसको सिम पे कर दूँगी, तो ये सिम पे ही अच्छे से चाय पक जाएगी। तो मेरे यहाँ ना जैसे कि बहुला का जो व्रत होता है ना वो नीराजल किया जाता है, जैसे कि ससुराल में भी और मायके में भी। लेकिन मैं ना चाय पानी पी के करती हूँ। तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों मैं चाय पानी पी के बहुला का व्रत करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिम पे चाय मैं चढ़ा दी हूँ, बहुत अच्छे से चाय पक गई है, इसका कलर भी आ गया है। तो बस थोड़ी देर और इसको हिला डुला के पका के और उसके बाद से मैं छान लूँगी। तो फिर हम दोनों लोग चाय वगैरह पी लेंगे। उसके बाद से अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है दोपहर का खाना बनाने में, तो दोपहर के खाने की भी तैयारी मैं अभी थोड़ी देर बाद कर लूँगी। व्रत भी टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना तो सही भी रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए चाय मैं छान ली हूँ। उसके बाद से चाय वगैरह पीने के बाद अब उसके बाद से आप लोगों से मैं सीधे शाम में मिल रही हूँ।
तो अभी लगभग देखिए 4:30 का टाइम हो गया है और इसमें ना दिन डूबने से पहले ही खाना खाया जाता है। और इस व्रत में मतलब मीठा चीज़ खा के व्रत खोला जाता है, जैसे कि आप पूड़ी के साथ हलवा या फिर सेवई बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सेवई चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और बच्चे भी अभी दोपहर का मतलब खाना नहीं खाए थे, तो थोड़ी देर पहले ही खाना खाए हैं। तो इससे पहले देखिए मैं किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, गैस वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके फिर मैं अपने लिए यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो आटा लगा के रख दी हूँ और मतलब सभी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि प्रसाद है, सब लोग खा लेंगे। तो देखिए मतलब मेरे यहाँ ना जैसे कि जब मैं शादी करके गई थी ससुराल में ना, तो मेरा पहला व्रत पड़ा था ये वाला। तो मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि आज गणेश चौथ है या फिर बहुला है, इसको गणेश चौथ भी बोलते हैं। तो मैंने जैसे कि ससुराल में देखिए सुबह सुबह ही बहुएं 4 बजे उठ जाती हैं, सबके जागने से पहले, और नहा धो के ही किचन में जाना होता था। तो मैं मतलब सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के फिर पूजा पाठ करके ही किचन में जाती थी। तो बहुला वाले दिन मेरा क्या हुआ ना कि मैं सुबह उठ के और नहा धो के पूजा करके, और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना मिश्री वगैरह, वही मैं मुंह में डालती हूँ। सुबह मेरी डेली की यही आदत है, पूजा करने के बाद उसके बाद ही चाय और वगैरह जो भी है नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो जैसे ही मैं पूजा करके और उसके बाद से प्रसाद खा के और किचन में काम करने लगी, और तब तक मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि आज तो तुम्हारा फास्ट होगा। तो मैंने बोला क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो मम्मी बोली कि आज तो बहुला है और तुम बहुला का व्रत नहीं रखी हो। तो मैंने बोला कि अभी तक तो मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन मैंने पानी पी लिया है, और मेरे यहाँ तो किसी ने भी व्रत नहीं रखा है। तो रीज़न ये था ना कि मेरी जेठानी का बहुला का व्रत छूट गया था, वो ड्यूटी करती है ना, तो ड्यूटी में ही समोसे खा ली थी, और सासू माँ का भी व्रत छूट गया था। तो इस वजह से ना किसी को याद नहीं था। तो फिर मैं मतलब गई जेठानी से पूछी, तो जेठानी बोली कि मेरा तो छूट गया है इसलिए याद नहीं था, और मतलब सासू माँ बताई नहीं। सासू माँ को याद था, तो सासू माँ को लगा ना कि मेरी जेठानी बताई होंगी, और जेठानी जी उनको याद ही नहीं था। तो इस चक्कर में ना दोनों लोग नहीं बता पाए थे। और उसी बीच मेरी मम्मी का कॉल आ गया। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि अब क्या करूँ, मेरा तो छूटते छूटते मतलब व्रत रह गया है। तो सासू माँ बोली कि कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे ना पानी पी के रहा जाता है, तो तुम आज से ना ऐसे ही करना, जब भी व्रत करना तो चाय पानी पी के करना। तो तभी से मैं मतलब बहुला वाले दिन ना चाय पानी पी के ही व्रत करती हूँ। और ये व्रत मतलब शादी के पहले भी किया जाता है, कुंवारी लड़कियाँ भी करती हैं। तो बहुला का जो व्रत होता है वो भाई के लिए होता है, और जो गणेश चौथ होता है वो बेटे के लिए होता है। तो बहुला का जो बहुला व्रत होता है ना, उसमें मतलब दिन डूबने के पहले मीठा चीज़ खा के व्रत खोला जाता है। और जो लोग चौथ का व्रत करते हैं ना, तो वो चाँद को तारे को देख के रात में अर्घ दे के फिर उसके बाद से चाय पानी पीते हैं, वो लोग भी निर्जला व्रत ही करते हैं। तो तब से मैं इसी तरीके से व्रत कर रही हूँ, मतलब चाय पानी पी के करती हूँ, और शाम के टाइम इसी तरीके से पूड़ी हलवा या फिर सेवई मीठा में कुछ बना के और खा लेती हूँ। तो बस यही रीज़न है मेरा कि मतलब ससुराल में ना व्रत छूटते छूटते मेरा बच गया। बाकी तो सबका छूट गया है, जेठानी का भी छूट गया, और सासू माँ जब थी तो उनका भी छूट गया था। फ़िलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, और अभी मेरी देवरानी भी नहीं उठाई है इस व्रत को। तो सिर्फ मेरा ही व्रत होता है बहुला का। तो बस देखिए यहाँ पे पूड़ी बन गई है, और सेवई भी मैं बना ली हूँ। सेवई तो सबसे पहले ही बन गई थी, तो यहाँ पे अब मैं निकाल ली हूँ खाने के लिए। और देखिए सही बताऊँ ना, तो मैं सुबह से सिर्फ 1 गिलास पानी पी हूँ, क्योंकि ना मुझे प्यास लगती ही नहीं है। जब कुछ नमकीन या तीखा खाती हूँ ना, तभी प्यास लगती है। तो मॉर्निंग में जो मैं गुनगुना पानी लेती हूँ ना, सिर्फ वही मैं पानी पी थी, और उसके बाद से मैं फ्रूट वगैरह खा ली, चाय पी, उसके बाद से कुछ भी मैं पानी या उसके अलावा कुछ भी न खाई थी न पी थी। तो अब मैं मीठा खाऊंगी ना, इसके साथ मैं चाहे 1 गिलास पानी पीऊँ चाहे 2 गिलास, बस इतना ही पीऊँगी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ना गाय के लिए मैं पूड़ी निकाल ली हूँ।
और उसको ढक दूँगी। शाम को मतलब शाम क्या जब जाएंगे सब्जी लाने तो भिजवा दूँगी। और यहाँ पे मैं अपना थाली लगा ली हूँ। तो बस हॉल में आ गई हूँ और गर्मी बहुत भयंकर है। और दोनों बच्चे ना अभी खेल रहे थे, थोड़ी देर पहले ही खेलते खेलते सो गए हैं। और यहाँ पे मेघना ना कुछ बना रही है, मतलब जन्माष्टमी की तैयारी डेकोरेशन के लिए कुछ बना रही है। तो ये भी अभी प्रसाद खाएगी। ये जगी है, नहीं सोती है, ये जगी रहती है ना, तो कुछ न कुछ ये करती रहती है। मतलब इससे ना बैठा नहीं जाता है, कुछ न कुछ करती रहती है। तो अच्छी बात है, कुछ सीखती है, कुछ बनाती है। मतलब मेरी राय से ही करती है, मम्मी ये कर ले, मम्मी वो कर ले, या फिर मम्मी थोड़ी बहुत हेल्प कर लो। तो इस तरीके से मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये अकेले ही बना रही है, लेकिन जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद से मैं भी इसकी हेल्प करूँगी। अन्न माता को प्रणाम करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और व्रत में ना मीठी चीज़ बिल्कुल भी खाई ही नहीं जाती है, मतलब गले से नीचे जा नहीं रही है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती से खा रही हूँ। और उसके बाद से खा लूँगी। फिर जो आटा रख दी हूँ ना, बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो फिर जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से पूड़ी वगैरह बनाऊंगी, प्रसाद में सब लोग खा लेंगे। तो जैसे ही मैं खा के उठी थी ना, वैसे ही बच्चे उठ गए थे। और फिर खुशबू से ना उनको पता चल गया कि सेवई बनी है। तो बच्चों को सेवई वगैरह मीठी चीज़ पसंद होती है, और वैसे मेघना को ज़्यादा नहीं पसंद है। तो उसके बाद से मैं बनाई थी बच्चों के लिए। और सेवई में ना थोड़ा सा मीठा कम है, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। व्रत में तो वैसे भी मीठा मन नहीं करता है खाने के लिए, थोड़ा सा मैं कम ही डाली थी। अब ये इन लोगों के लिए मैं ऊपर से चीनी डालूँगी, तो मिल जाएगा। आदमी से नहीं करा। और दोनों बच्चे अभी खेल रहे थे, खेलते खेलते 5 मिनट में सो गए हैं। मेघना जगी है, तो मेघना खाएगी प्रसाद। तो ले जाओ मेघना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी 5 बज रहा है, 5 नहीं 5:15 हो गया है। और आज एक व्रत खत्म हुआ है, अभी कल नहीं परसों 3 छठ है, वो भी व्रत करना है। लगातार व्रत है, फिर जन्माष्टमी का फास्ट करना है। ये अगस्त और सितंबर में ना लगातार ही व्रत होता है, हालत खराब हो जाती है। और ये दिन डूबने से पहले ही खाया जाता है खाना। तो दिन तो देखिए 7 बजे तक अभी रोशनी रहती है, लेकिन एक नियम है कि दिन डूबने से पहले। तो मेरा तो खाना पीना हो गया है, और आटा रख दी हूँ, जब ये लोग खाएंगे तब बनाऊंगी। और इधर मेघना का ये प्रसाद तैयार है, चलिए लेते हैं, इसको रख दे रही हूँ। और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। व्रत में ना नींद भी नहीं आती है, और सोना भी नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं बेड में।